हेलो गाइस, हाउ यू। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और गवर्नमेंट की अभी नोटिफिकेशन आ गई है कि फ़िटनेस सेंटर खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, और उन्होंने क्लियरली जो है मना कर दिया है कि अभी जुलाई में वो सोचेंगे कि फ़िटनेस सेंटर खोलने हैं कि नहीं, और 30 जून तक तो पूरा जो है कोई जो है आशा ही नहीं है खुलने का। और आई होप जुलाई में खुल जाए, लेकिन वो भी क्लियर नहीं किया है। वो भी अभी उस टाइम जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से वो एनालाइज करके और डिसीज़न लेंगे। और सच में बहुत बड़ा झटका लगा है फिटनेस इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको। और थोड़ा सा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें खुल रही हैं और किस तरह से जो है चीज़ें शुरू होंगी। इस बार क्या दूसरी नई चीज़ आई है तो है क्या गाइस कि इस बार 2 जोन में बांटा, 2 जो है पार्ट्स में बांटा है। एक तो कंटेनमेंट जोन में और एक अदर जोन में। तो कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बढ़ा दिया है 30 जून तक का। और जो कंटेनमेंट जोन मतलब रेड जोन से जो ऊपर होती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खतरा है फैलने का वायरस, तो उस जोन को जो है 30 जून तक टोटल लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति रहेगी। और जो थोड़ी जनरल स्टोर्स या थोड़ी डेली यूज़ की चीज़ें खुल रही थी वो भले ही खुले, लेकिन वो प्रॉपर लॉकडाउन रहेगा कंटेनमेंट जोन में। और जो अदर देन कंटेनमेंट जोन है तो उसमें क्या किया है कि उसको 3 फेज़ में बांट दिया है। और उस फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेजेस के हिसाब से उसको ओपन करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फेज़ 1 में क्या है, फेज़ 2 में क्या है, फेज़ 3 में क्या है। तो जैसे रिलीजियस प्लेसेस हैं, होटल हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, और अदर हॉस्पिटैलिटी की जो सर्विसेज हैं और शॉपिंग मॉल्स हैं, ये फेज़ 1 में उन्होंने डाला है। और इसको 8 जून से शुरू करेंगे धीरे धीरे खोलना, और जो है मोस्ट प्रॉब्ली 8 जून तक खुल जाएंगी। और जो फेज़ 2 है, फेज़ 2 में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ओपन करेंगे। और वो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट और जो कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं, स्कूल अथॉरिटीज़ हैं, ये मिल कर डिसाइड करेंगे कि खोलना है कि नहीं जुलाई में। अभी ये नहीं खुल रहे हैं, जुलाई में खुलेंगे। अगर खुलेंगे तो डिसाइड करेंगे और पेरेंट्स से भी जो है कंसल्ट करेंगे कि अभी बच्चों को स्कूल भेजना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। और जिस हिसाब से उस टाइम सिचुएशन होगी तो उस टाइम वो उस हिसाब से खोलेंगे। और जो सबसे लास्ट फेज़ है फेज़ 3, वो जो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है फिटनेस सेंटर को रखा गया है कि फिटनेस सेंटर और जो इंटरनेशनल एयर ट्रेवल है, मेट्रो है, जिम है, स्विमिंग पूल्स हैं, इंटरटेनमेंट पार्टी थिएटर हैं, बार हैं, ऑडिटोरियम हैं, ये सारी चीज़ें फेज़ 3 में रखी गई हैं, जो कि जुलाई में अब डिसाइड करेंगे कि जो है वो खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। और आई होप जुलाई में भी खुले, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि जुलाई में खुलने वाला है कि नहीं खुलने वाला है। तो जुलाई में शायद खोले। सो गाइज़, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें कब खुल रही हैं। और फिटनेस इंडस्ट्री तो बहुत ही बुरी तरह से डाउन जाने वाली है, क्योंकि हम लोग आशा लगा रहे थे कि 1 जून तक शायद हमारे फिटनेस सेंटर खुल जाएंगे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जुलाई तक बिल्कुल भी प्रॉपर लॉकडाउन ही रहेगा हमारे फिटनेस सेंटर के लिए और नहीं खुलेंगे। और मैं अपनी तरफ से जो थोड़ा सा ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो कि अभी मैं फेसबुक लाइव गया था उसमें मैंने कहा कि जो हम लोग फिटनेस से जो जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो ये सिचुएशन चल रही है, जो इतना बड़ा आपदा आई हुई है, और हम लोगों का तो काम ही है। जैसे 2 तरह के जो है इंडस्ट्री होती है, एक वेलनेस इंडस्ट्री होती है, एक सिकनेस इंडस्ट्री होती है। तो सिकनेस इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर हम जो है बीमार पड़ जाते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम हॉस्पिटल्स जाते हैं। तो हम लोग बीमार पड़ने के बाद जिस इंडस्ट्री में जाते हैं वो सिकनेस इंडस्ट्री होती है। और जब हम लोग बीमार ना पड़ें और हम लोग जो है प्रॉपर प्रिकॉशंस जो लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हेल्दी रहें और फिट रहें, तो हम लोग जिस इंडस्ट्री का जो है फ़ायदा उठाते हैं, जिस इंडस्ट्री से कंट्रीब्यूट करके चलते हैं, तो वो होती है वेलनेस इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग आते हैं, जिम सेंटर्स आते हैं, फिटनेस सेंटर्स आते हैं। तो हम लोगों का काम है लोगों को हेल्दी रखना, लोगों को फिट रखना। और चूँकि जो है ये जो समय चल रहा है ये भी ऐसा चल रहा है कि लोग अपने आप को हेल्दी रखना चाह रहे हैं, उस वायरस से बचना चाह रहे हैं, फिट रखना चाह रहे हैं। तो जो हम लोग की जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी यही काम जो है
करती आ रही है हमेशा से, तो हम लोग अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस आपदा में, इस प्रॉब्लम में। तो हम लोगों को थोड़ा सा क्या है कि क्लियरिटी भी नहीं आ रही है कि रेंट्स का क्या इशू रहेगा, और जो है रेंट पे करने हैं कि नहीं पे करने हैं, EMIs का भी इश्यूज़ नहीं समझ में आ रहे हैं, बिजली का बिल भी नहीं समझ में आ रहा है, स्टाफ भी बहुत परेशान है, उसको सैलरी नहीं मिल पा रही है, कोई दे नहीं पा रहा है। तो है क्या कि बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं और गवर्नमेंट का ध्यान हर तरफ जा रहा है और फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ नहीं जा रहा है। कि जैसे है क्या कि हम ये जो फिटनेस इंडस्ट्री के लोग हैं ये तो कोशिश करेंगे सारे रूल्स फॉलो करने का, सारे गाइडलाइंस फॉलो करने का, क्योंकि हम लोग इससे ऑलरेडी जागरूक हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, ये हम लोगों को हमेशा से ही पता है और कोशिश करते हैं अपने आप को हेल्दी रखने की। तो आई होप कि गवर्नमेंट हम लोगों की तरफ थोड़ा ध्यान दे और हम लोगों की प्रॉब्लम्स जो है उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दे, और कम से कम एक जो है फेस टू फेस आके कुछ जो है चीज़ें क्लियर कर दे कि आखिर आगे चल के किस तरह से फिटनेस इंडस्ट्री में किस तरह से लोगों को मैनेज करना है। सो गाइज़ बहुत सिचुएशन ख़राब है। आई होप कि मैं अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन होप करता हूँ कि सब अच्छे से रहें और परेशान नहीं हो, क्योंकि प्रॉब्लम सबके साथ है और बहुत जल्दी आई होप कि जल्दी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और आप लोग परेशान नहीं रहिए, खुश रहिए। सो गाइज़ ठीक है, आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि जो है कौन सी चीज़ें कब खुल रही हैं, जिम का भी क्या सीन है, फिटनेस सेंटर का क्या सीन है खुलने का, और आई होप सब अच्छा हो और सब लोग खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय।